हार्ट ऑफ द ओशन भाग 40। सुबह आकांक्षा की नींद अपने ऊपर गिरे पानी की बूंदों से खुली। वो हड़बड़ा कर उठी और चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, मैं डूब जाऊंगी, मुझे बचा लो। वो डर के मारे जोर जोर से रो रही थी। श्लोक तुरंत उसके पास गया और उसे गले लगाकर बैठ गया। आकांक्षा ने कस कर श्लोक को पकड़ लिया और सिसकते हुए कहा, मुझे फिर से नहीं डूबना। श्लोक ने उसके सिर पर हाथ फेरा और शांत करवाते हुए कहा, अरे तुम अपने कमरे में हो, डरो मत। होश आते ही आकांक्षा ने श्लोक को धक्का दिया और गुस्से में कहा, आप बहुत बुरे हैं डॉक्टर साहब, आपने मुझ पर पानी क्यों डाला। असल में श्लोक काफी देर से आकांक्षा को उठा रहा था, पर वो उठने को तैयार ही नहीं थी। गुस्से में श्लोक ने पास रखे जग का पानी उस पर छिड़क दिया था, पर उसे अंदाजा नहीं था कि आकांक्षा की प्रतिक्रिया इतनी भयानक होगी। आकांक्षा के धक्का देने से श्लोक थोड़ा पीछे हट गया और आंखें सिकोड़ कर बोला, अच्छा, तो वो कौन है जो तुम्हें कब से उठा रहा है? और वो कौन है जो कानों पर तकिया रखकर कह रहा है कि उसे नहीं उठना? आकांक्षा नजरें चुराते हुए बोली, वो मैं नहीं थी। श्लोक को उसकी मासूमियत पर हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी। उसने सख्त लहजे में कहा, बहुत हो गया, जाओ तैयार हो जाओ, विपिन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आकांक्षा ने मुंह बनाया, मुझे नहीं जाना, और वो वापस सोने लगी। श्लोक ने एक ठंडी आह भरी और बोला, ठीक है। आकांक्षा आंखें बंद किए मुस्कुराने लगी, डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छे हैं। तभी उसे अपने ऊपर किसी का भार महसूस हुआ। आंखें खोली तो श्लोक उसके ऊपर झुका हुआ था। उसने शरारती मुस्कान के साथ कहा, अब अगर तुम्हें वो एक्सरसाइज नहीं करनी जो विपिन बताने वाला है, तो हम दोनों मिलकर एक हेल्दी एक्सरसाइज करते हैं। इसमें तुम्हें अपना बेड भी नहीं छोड़ना पड़ेगा। आकांक्षा ने श्लोक को घूर कर देखा, मेरे ऊपर से हटिए। श्लोक ने उसकी गर्दन पर अपनी उंगलियां फेरते हुए कहा, वाइफी, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। तभी आकांक्षा ने उसे जोर से धक्का देकर दूसरी तरफ गिरा दिया और पैर पटकते हुए वॉशरूम की तरफ भाग गई। जाते जाते चिल्लाई, एक दिन आपको दिखा दूंगी। श्लोक उसे जाते देख मुस्कुराता रहा। थोड़ी देर बाद गार्डन में श्लोक सिर पर हाथ रखकर बैठा आकांक्षा को देख रहा था, जो बिना मन के कसरत कर रही थी। उसे देखकर साफ लग रहा था कि कोई जबरदस्ती उससे यह सब करवा रहा है। श्लोक ने टोकते हुए कहा, आकांक्षा फोकस करो। आकांक्षा ने मुंह बनाया, मैं कोशिश कर रही हूं। आप क्या चाहते हैं, मैं यहीं बेहोश हो जाऊं? विपिन मुंह खोले अपनी मैडम को देख रहा था। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि श्लोक से आंखें मिलाकर बात कर सके, और यहां मैडम उसे घूर कर डांट रही थीं। विपिन के मन में आकांक्षा के लिए इज्जत और बढ़ गई। 7 दिन बाद श्लोक अपने ऑफिस में बैठा था और काफी परेशान दिख रहा था। लक्ष्य ने मजाक में कहा, भाई क्या बात है, मेरी बहन से परेशान हो गया क्या? श्लोक ने चिढ़कर कहा, उसे कितना समझा रहा हूं, पर वो मेहनत ही नहीं करना चाहती। वो ट्रेनिंग को गंभीरता से नहीं ले रही। लक्ष्य थोड़ा गंभीर हुआ और बोला, भाई रिपोर्ट आ गई है। ये सुनते ही श्लोक का चेहरा सख्त हो गया। लक्ष्य ने फाइल श्लोक की तरफ बढ़ा दी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कुछ बताए। श्लोक ने भारी मन से फाइल खोली। जैसे जैसे वो रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसके चेहरे पर उदासी और गुस्सा साफ वक्त दिखने लगा। उसने जोर से फाइल टेबल पर पटकी और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। लक्ष्य ने उसके कंधे पर हाथ रखा, भाई मैं जानता हूं ये मुश्किल है। उसे पिछले 7 से 8 सालों से एक खास ड्रग दिया जा रहा है, जिसकी वजह से उसके अंगों में दिक्कत आने लगी है। अगर सही समय पर इलाज नहीं हुआ तो उसे लिवर ट्रांसप्लांट तक करवाना पड़ सकता है।
ये ड्रग इंसान के शरीर को कुछ समय के लिए पैरालाइज कर देता है। हमें नहीं पता कि उन लोगों ने उसे कितनी बार ये जहर दिया है, पर उसके खून में इसकी मात्रा अब भी बहुत ज्यादा है। श्लोक ने बाहर देखते हुए पूछा, और वो जो इमोशनल होने पर सब सच बोल देती है, उसका क्या? लक्ष्य ने गहरी सांस ली। उस ड्रग के साथ उसे ऐसी दवा दी गई थी जिससे वो अपने सारे जज्बात बाहर निकाल दे। वे लोग शायद उसे अंदर से खोखला कर देना चाहते थे, ताकि वो अपने मन में कोई राज न रख सके। ये किसी ऐसे इंसान का काम है जो आकांक्षा को पूरी तरह अपने काबू में रखना चाहता था। श्लोक, हमें जल्दी इलाज शुरू करना होगा, श्लोक ने दुखी होकर कहा। पर तुम जानते हो उसे इंजेक्शन से कितना डर लगता है, और इस इलाज में उसे कई इंजेक्शन देने होंगे। लक्ष्य की आंखों में भी आंसू आ गए। मैं जानता हूं, मेरी प्रिंसेस को बहुत डर लगता है, पर मुझे उसे खोने का डर उससे कहीं ज्यादा है। मैं उसके आंसू देख लूंगा, पर उसे खुद से दूर जाते नहीं देख पाऊंगा। 2 दिन बाद श्लोक और लक्ष्य घर वापस जा रहे थे। वे सोच रहे थे कि आकांक्षा का फुल बॉडी चेकअप कैसे करवाएं। उसे अस्पताल ले जाने के लिए मनाना नामुमकिन जैसा था। लक्ष्य ने कहा, भाई, उसे मनाना बहुत मुश्किल है, तू ही कुछ कर। श्लोक ने चिढ़कर कहा, वो तेरी प्यारी बहन है, तू ही मना उसे। जैसे ही उन्होंने विला के अंदर गाड़ी पार्क की और गार्डन की तरफ बढ़े, उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी। वे भागकर वहां पहुंचे, पर सामने का नजारा देख उन दोनों के मुंह खुले के खुले रह गए। तो क्या करवा पाएंगे श्लोक और लक्ष्य आकांक्षा का ट्रीटमेंट? ऐसा क्या देख लिया श्लोक और लक्ष्य ने गार्डन में जिससे उनके होश उड़ गए? क्या आकांक्षा अपनी इस जानलेवा बीमारी से जीत पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए हार्ट ऑफ द ओशन।